तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आप सब लोग, आपके पड़ोसी, घर में, आसपास में सभी। इसी उम्मीद के साथ आज फिर मैं हाजिर हूँ, आपका दोस्त जफ़ीर अहमद, आपके सामने एक और नई स्टोरी लेकर। और ये स्टोरी इंडिया से नहीं है, आज की स्टोरी इटली से है। क्या हो कि अगर कोई 3 बोगी और पूरी 3 बोगी के अंदर 100 सवारी और 6 स्टाफ रेलवे का, और वो पूरी की पूरी ट्रेन ही गायब हो जाए। ये कहानी एक ऐसी ट्रेन की है जो कि 1911 की बात है। ये पूरी की पूरी ट्रेन जाती है टनल के अंदर, और जाने के बाद फिर वो वापस बाहर निकलती ही नहीं है। तो सुनते हैं पूरी कहानी विस्तार से। ये बात है 1911 की, इटली की बात है ये। वहाँ पे एक जेनेटिक एक कंपनी है जो कि ट्रेन का पूरा सामान बनाती है वहाँ की, और वो उसकी बोगी, इंजन, सभी कुछ बना के वो गवर्नमेंट को वहाँ की देती थी। तब उसने जेनेटिक के कंपनी ने क्या किया कि एक उस टाइम पे 1911 में एक ट्रेन बनाई नई तरीके से, जो टॉप मॉडल जैसे से कहते हैं कि नए उसमें डाल के सभी कुछ, और बनाई। वो 3 बोगी की ट्रेन थी वो, और उसको एक रूट पे चलाना था। उस रूट पे जब वो उसको ट्रायल के लिए पहले उसको तैयार किया गया, और करने के बाद जब उस रूट पे डाला तो उस कंपनी ने एक ऑफ़र निकाला। ऑफ़र ये था कि एक निर्धारित टाइम से, जैसे एक निर्धारित जगह से जाना था पैसेंजर को, और फिर वहीं पे वो ट्रेन अपने लास्ट स्टेशन पर पहुंचती, और पहुंचने के बाद फिर वापसी आती। वापसी आने तक कोई किराया नहीं लिया जाता, और जो खाने पीने का जो भी होता उसके अंदर, और भी 2-4 चीज़ें उसके अंदर डाल रखी थी जो कि एक्स्ट्रा में थी, फ्री था। कुल मिला के ये ऑफ़र निकाला था कंपनी ने। अब जब ये ऑफ़र निकाला तब लोगों की उस हिसाब से लाइन लग गई। तो उन लोगों ने फिर एक लिमिटेड डाला था कि इससे ज़्यादा हम करेंगे नहीं। अब जब लोगों की लाइन लग गई, काफ़ी लोगों ने उसमें अप्लाई कर दिया जाने के लिए, टिकट के लिए, और तब उन लोगों ने सिर्फ 100 टिकट अप्रूव किए। जब 100 टिकट अप्रूव किए, कंफर्म होगा 100 टिकट के बाद में वो डेट आती है जिस डेट को उस ट्रेन का ट्रायल होना था। 3 बोगी डाली गई थी उस पर, और डालने के बाद उसमें 100 सवारियों का चयन हुआ था, सिलेक्शन। 100 लोगों को सेलेक्ट किया गया था उस ट्रेन में ट्रायल के तौर पे ले जाने के लिए। अब वो ट्रेन ने टाइम हो गया उसका, और उन्होंने 100 सवारियों को उसमें बिठा दिया गया ट्रेन में टाइम वाले दिन। और बिठाने के बाद 6 उसके अंदर स्टाफ थे, ड्राइवर और उसके गार्ड और भी जो होते हैं पूरे 6 उसके अंदर टोटल स्टाफ थे, और 100 थी सवारी जो पैसेंजर थी। अब ये बिठा दिया गया। बिठाने के बाद ट्रेन को चालू कर दिया गया उस स्टेशन से। चालू करने के बाद स्टेशन से जब ट्रेन चलती है तो बाकी जहाँ जहाँ स्टेशन पर रुकी, लोगों का एक अजीब सा हुजूम देखने के लिए उमड़ पड़ा। लोग देख रहे थे काफ़ी, और जहाँ भी ट्रेन वो जाती, जिस स्टेशन पर रुकती, क्योंकि ना तो उसको कोई बिठाना था और ना उतारना था, लेकिन ट्रेन को रोकना हर जगह था। और रोकने के बाद वो ट्रेन चलती रही। चलने के बाद वो काफ़ी दूर तक पहुंच गई। पहुंचने के बाद वो पहुंचती है एक, वहाँ पे आगे जाने के बाद एक टनल है जो कि वो है लोबांड्री हिल्स टनल। लोबांड्री हिल्स टनल है वो। तो टनल जो था आधा किलोमीटर से ज़्यादा था और 1 किलोमीटर से कम था। लोगों के अंदर जिज्ञासा थी, और लोग सोच रहे थे कि आज ये ट्रेन भी नई है और बैठेंगे, और फिर उस टनल में हम वो करेंगे, अंदर जाएंगे और फिर बाहर निकलेंगे टनल के। एक अजीब सा, मतलब इसके अंदर एक्सपीरियंस होगा, एक अजीब सा लोगों के अंदर उमंग थी। लोग बैठे और ट्रेन चली। चलने के बाद वो टनल से जो पहले स्टॉपेज था वहाँ रुकी। रुकने के बाद जब वो चली तो चलने के बाद वो जाती है और टनल में घुस जाती है। जब टनल में घुस जाती है तो फिर उधर टनल के पार जो स्टेशन था, काफ़ी देर हुई, घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, 2 घंटे हो गए, ट्रेन नहीं पहुंची टनल के बाद निकल के उस स्टेशन पर। अब वहाँ के जो कर्मचारी थे उनको फिक्र हुई, ट्रेन कहाँ गई, काफ़ी वक्त हुआ है उसको टनल में घुसे हुए, अभी तक निकली नहीं। अब उन्होंने जो जहाँ से वो चली थी वहाँ कहा, पता किया, तो वहाँ पता चला कि ट्रेन पिछले स्टॉप से पता किया तो बोले चली गई है। अब वहाँ देखा तो गई नहीं, पहुँची नहीं वहाँ पे। अब घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, अगर ये कि पूरा दिन गुजर गया, अगली सुबह हो गई। अब सब में ये बात
फैल गई कि वो ट्रेन थी और वो 100 सवारी थी, और सवारी के बाद उसके बाद वो ट्रेन अंदर घुसी टनल में, लेकिन निकली नहीं वो। अब उसने क्या हुआ कि वो काफ़ी हंगामा हो गया और काफ़ी फिर उसकी तलाश जारी हुई। अब वहाँ से रेलवे वाले आए और सभी लोग आके, और वो उस कंपनी के आए जिन्होंने ट्रेन बनाई थी। आने के बाद उन लोगों ने मिलकर तब तहकीकात चालू करते वो तहकीकात करते हर स्टॉप से करने के बाद फिर वो पहुँचे टनल से पहले स्टॉप पे। जब वहाँ पता किया तो बोले हाँ ट्रेन आई थी, रुकी थी और गई थी। और जब वहाँ गए तो वहाँ से टनल में घुसे, इधर से घुसे उधर निकल गए। ट्रेन का पता नहीं चला, कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि अब सब सारे कुछ करके देख लिया, लेकिन ये ट्रेन का कहीं भी कोई पता नहीं चला। उसके बाद में फिर 2 दिन के बाद उसके ही आगे थोड़ा जा करके एक डॉक्टर ने दो लोग एक हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम उस ट्रेन में बैठे थे जो कि 100 लोगों को लेके गई थी, और हम टनल से पहले हमें एक अजीब सा वो दिखाई दिया जैसे कोई ब्लास्ट हुआ है बहुत सा, तो हम दोनों वहाँ से उसमें से ट्रेन में से कूद गए तो हमारे चोट लगी है। उन्होंने हॉस्पिटल में दिखाया, तो हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उन्होंने पूछा, तो पूछने के बाद फिर उन्होंने दवाई दी। डॉक्टर ने दवाई देने के बाद उन्होंने जब उनका सही तरीके से चेकअप वगैरह किया, पता किया, तो पता ये चला कि उनके मानसिक जो हालत है वो ठीक नहीं है। लेकिन जब उस लिस्ट में देखा गया तो उन दोनों का बाकायदा नाम था ट्रेन के अंदर, उनकी रिजर्वेशन या उनके जो ऑफर था उसमें उनका नाम था उसमें। उनके बाद फिर वो बात आई गई हो गई। उसके बाद फिर मैक्सिको में पता ये चला, उसके आगे इटली में एक सिटी में आगे पता चला कि 100 लोग हॉस्पिटल में आए थे और उन लोगों के चोटें लगी हुई थी और वो लोग इलाज के लिए कह रहे थे, लेकिन उन लोगों की जो है दिमागी ताजुन ठीक नहीं था, तो उन लोगों को कुछ को भगा दिया गया। ऐसे ही हो गया सब। अब कई लोग इस बारे में सब कुछ लगा के काफ़ी हद तक सब कुछ देखा, चेक किया, लेकिन कहीं कोई इसका पता नहीं चला। लेकिन जो लोग जानकर थे, जो लोग उम्रदार थे, काफ़ी उम्र के जिनकी उम्र हो गई थी, तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह की ट्रेन 1840 में मैक्सिको सिटी में देखी गई थी, फिर कभी वो कहीं देखी गई। अब ज़्यादा जब खोजबीन हुई, ज़्यादा जब तफ्तीश हुई, तो उसके फिर नतीजा ये निकाला गया कि शायद वो ट्रेन टनल के अंदर घुसी, तो घुसने के बाद वो टाइम जोन में चली गई। टाइम जोन जो होता है एक तरह का ये होता है कि अगर कहीं ज़मीन पे या कहीं भी ऐसी जगह होती है जो कि आदमी घुस तो जाता है, लेकिन फिर घुस के दूसरी सदी में पहुंच जाता है, वो उस तरह की चीज़ होती है वो। तो अब आखिर में वैज्ञानिकों ने यही निकाला है कि वो ट्रेन जब गई है तो वो टाइम जोन में चली गई है। तभी वो 1840 में दिखाई दी मैक्सिको सिटी में, बहुत पहले जो लोग हैं वो बताते हैं। और अब वो ट्रेन यहाँ पे दिखाई दी 1911 में इटली में। हालांकि वो कंपनी ने बनाई थी, नई ईजाद की थी, 3 बोगी तैयार की थी, और करने के बाद फिर वो डाली गई थी रेलवे ट्रैक पे और वो चली भी और वो पहुंच भी गई, लेकिन वो टनल के बाहर नहीं निकली। तो ये इटली का एक ऐसा वो है जो कि अभी तक इसका पता ही नहीं चल पाया है। किसी का अलग अलग अनुमान है, लोग अपना अनुमान लगाते हैं। और इस बारे में जो भी अगर आपकी राय हो, कुछ भी अगर आप सोचते हो, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद एक कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिख दें, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन मेरे इस जफीर स्टोरी की फैमिली में शामिल हो रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट डे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। ओके, जय हिंद।